इस बीते हुए पिछले हफ्ते में भर भर के माल आया है। बहुत से मूवीज, सीरीज, टीजर्स या ट्रेलर्स, ग्लिम्पसेस रिलीज हुए हैं जिनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ना बना के सबको एक ही में फिट कर दिया। और ये जितने भी टीजर्स एंड ट्रेलर्स आए हैं, आई टेल यू, मुझे मोस्टली सारे ही अच्छे लगे एंड इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि अब सिनेमा देखने का मजा दुगना होने वाला है। तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द बिग वन, मतलब जो मुझे काफी अच्छा लगा वो था इंडियन 2 का इंट्रो टीजर जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है। इंडियन 1 वो थी रिलीज हुई 1996 में, जिसे कमल हसन की फिल्मोग्राफी में एक बहुत ही अहम हीरा माना जाता है, जिसे डायरेक्ट किया था तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एस शंकर ने। एंड अब इतने सालों के बाद उसी का सीक्वल आ रहा है एंड कमल हसन इज बैक इन हिज सेनापति कैरेक्टर, जिसमें सबसे पहले तो इस इंट्रो का बैकग्राउंड स्कोर, मतलब मजा ही आ गया सुनकर। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें AR रहमान को म्यूजिक नहीं दिया गया है बिकॉज पहले में उन्होंने ही म्यूजिक दिया था, बट अनिरुद्ध इस वक्त ट्रेंडिंग सेंसेशन है और हमें देखने को मिला बहुत कमाल का म्यूजिक उनके अलग अलग मूवीज में, जैसे जेलर, जवान और लियो। सो इस मूवी के लिए भी आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड, स्पेशली इसके म्यूजिक के लिए। और इसकी कहानी इंट्रो देखकर समझ आती है कि समाज में करप्शन और सोशल मीडिया के डार्क ट्रुथ को लेकर होगी। इसे कैसे शंकर अपने डायरेक्शन से बुनेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से आए एक शो के टीजर का, विच इज एको। एंड देखो, जब एको अनाउंस हुआ था तो इसके लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं था और उसकी इतनी हाइप भी नहीं थी, बट व्हाट अ टीजर यार। मतलब ये कोई ऐरा गैरा शो नहीं है जो मार्वल ने यूं ही बना दिया है। इट्स हार्डकोर एक्शन, स्टंट्स, और इसे देख के बिल्कुल नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल वाली वाइब्स आ रही थी। जिसमें से आप लोगों को अगर नहीं पता तो एको एक कैरेक्टर है MCU की, जिसे हॉकाई के शो में पहली बार फीचर किया गया था और उसी के स्पिन ऑफ पे सीरीज बन रही है उसके ओरिजिन पर। एंड टीजर देखने के बाद आई एम रियली इंटरेस्टेड वॉचिंग दिस वन। और इसे देखने के लिए आपको हर हफ्ते इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्वल ने अनाउंस किया था कि इसके सारे एपिसोड्स एक साथ ही ड्रॉप होंगे डिज्नी प्लस पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस सीरीज में हमें विंसेंट डिओनोफ्रियो देखने को मिलेंगे एज किंगपिन, जिन्होंने डेयरडेविल में भी किंगपिन प्ले किया था। प्लस इसमें चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल भी है, जिसे आप ध्यान से देखोगे तो टीजर में दिख जाएगा। इस सीरीज के टोटल 5 एपिसोड्स होंगे, तो लेट्स वेट फॉर इट एंड अब मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। इसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द बिगर सिनेमा, और एक बड़ी मूवी फ्रेंचाइज का ट्रेलर रिलीज हुआ, विच इज किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि फेमस फ्रेंचाइज प्लैनेट ऑफ द एप्स का रीबूट सीक्वल है। मतलब जो 2017 में वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स आई थी उसी का। एंड इसकी कहानी टेक प्लेस करेगी आफ्टर जेनरेशंस, मतलब हमें जो सीजर की कहानी दिखाई गई थी उसके कई सालों के बाद की, कि सीजर के वंशज आगे बढ़ के कैसे अपना साम्राज्य बनाए रखे हैं। और नोआ नाम के एक चिंपैंजी की कहानी दिखाई जाएगी जो प्रोबेबली सीजर के बाद मेन लीड प्ले करेगा। और डिज्नी ने अनाउंस किया है कि ये ट्रायलॉजी मूवी होगी, मतलब इसके 2 और पार्ट देखने को हमें मिलेंगे। एंड प्लैनेट ऑफ द एप्स में VFX और CGI में तो कोई कमी कभी भी नहीं होती, क्योंकि मोशन कैप्चर यूज करने वाली ये वन ऑफ द फर्स्ट एवर मूवीज में से एक थी आफ्टर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो आप लोग का तो पता नहीं, बट आई एम रियली अप फॉर इट। फिर इसके बाद टीजर तो नहीं, लेकिन गहरे और डीप सूत्रों से ये पता चला है कि टाइगर 3 में ऋतिक रोशन एज कबीर कंफर्म है अपना कैमियो देने के लिए। अब ये सिर्फ एक रूमर है, बट कुछ लोग इसे कंफर्म भी मान रहे हैं। एंड आई थिंक ये स्टूडियो वालों ने ही रूमर स्प्रेड किया है मूवी को हाइप और प्रमोट करने के लिए। एंड ऐसा बताया गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमें तीनों का ट्रियो एक ही स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। पता चला थिएटर में जाके हमारा पत्ता ही कट गया और ऋतिक के जगह जूनियर NTR दिख गए। वेल, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद एक और मूवी आ रही है जिसका सेकेंड ट्रेलर रिलीज हुआ, विच इज गॉडजिला -1। और इससे पहले कि आप सब कंफ्यूज हो जाओ, मैं बता दूं कि ये मॉन्स्टरवर्स में सेट नहीं है और ये एक जापानीज मूवी होगी जो कि टोहो गॉडजिला का पार्ट है, जो कि मेन गॉडजिला है, जिसकी जापान में 30 से ऊपर फिल्में आ चुकी हैं, जिसका प्रीमियर ऑलरेडी जापान में हो चुका है, बट इंडिया में इसके रिलीज का अता पता नहीं है। लेकिन ट्रेलर देख के तो गॉडजिला जो इसमें दिखाया है वो कमाल का था,
स्पेशली ट्रेलर के लास्ट वाला सीन मेरा फेवरेट था, जहां एक एक करके गॉडजिला के बैक पे फिन्स निकलते हैं और उसकी एटॉमिक ब्रेथ की एनर्जी ट्रैवल करते हुए एक बार में निकलती है, जैसा सेम हमने मॉन्स्टरवर्स की गॉडजिला में भी देखा था। एंड इस फिल्म के रिव्यूज भी आए हैं जिसमें क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई और कुछ ने तो इसे द बेस्ट गॉडजिला फिल्म भी कहा है। और इंटरनेशनली इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 1 दिसंबर को। बट काश कि ये इंडिया में भी रिलीज होती तो देखने में मजा ही आ जाता, और अगर डब्ड मिल जाए तो अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थे कुछ मूवी के टीजर्स एंड ट्रेलर्स जो रिलीज हुए। एंड आप कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।